स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की महाबहस में। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या हमारी सरकारों को इसी बात का इंतजार था कि कुछ ऐसा हो किसानों की तरफ से जिसकी बुनियाद पर एक वजह मिल जाए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए? क्योंकि इस वक्त जो कुछ गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहा है, जहां पर सीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, आरएफ की टीम तैनात कर दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई, वहां पर वज्र वाहन खड़े कर दिए गए, जो आमतौर पर जब दंगे होते हैं ऐसे मौकों पर इस वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जो कुछ 26 जनवरी को हुआ गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद में, किसानों के भेष में जिन लोगों ने घुस करके पुलिस के साथ में मारपीट की और लाल किले पर चढ़ करके जो कुछ किया, जाहिर तौर पर उससे देश का सिर शर्म से झुका है। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर यह एक ऐसा मौका था जब पुलिस प्रशासन और सरकार को आंदोलन को खत्म करने की एक बड़ी वजह मिली है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब किसानों का यह आंदोलन खत्म होने की कगार पर है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुटे हुए हैं, मगर इस बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब, आंदोलन खत्म नहीं होगा, आप बेशक गोलियां चलाओ, आप हमें जेल में डालो, आप कुछ भी कर लो, मगर यह आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे। रोते हुए कहते हैं वो, देखिए। मायूस नहीं होने देने के, कुछ भी हो बातचीत वहां से होगी। आज गाजीपुर का भी धरना हट जाएगा, हाँ हट जाएगा वहां से। तो वहां तो उन्होंने तनाव कर दिया काम, उससे बढ़िया हमने कह दिया भाई नहीं, कोई बात नहीं है। पुलिस की लाठी डंडे तर उसका तो बढ़िया है, वो उठा लो, कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं लगा, कुछ नहीं जी। वहां से ये आदमी नहीं जाने के हम कहीं के लिए बैठे में वहां, बस ऐसी थोड़ा ये बातचीत में हमने दे दिया आदेश, कोई बात नहीं, अपना उठा लो अंतर। वहां से किसान लगाए थे सिंधु बॉर्डर पर। कोई गिरफ्तारी नहीं देता। अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार का, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, ऐसे खाली देखिए नाराज करना चाहते नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज अचानक क्या होगा? आज अचानक वापसी होगा। आज अचानक क्या होगा? पुरानी घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारे किसानों को बर्बाद करने बनेगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं होंगे, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे हो? आप रोक क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने सुना। वो ये कह रहे हैं कि साहब, अगर पुलिस प्रशासन की टीमें गोलियां चलाना चाहती है, बेशक हमारे ऊपर गोलियां चलाएं, मगर इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। मगर जो कुछ हुआ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उस समारोह के बाद में, लाल किले की जो तस्वीरें पूरे देश ने देखे, पुलिस कर्मियों के साथ में जिस तरीके से किसानों के भेष में कुछ उपद्रवियों ने घुस करके वहां पर पुलिस वालों को जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीटा, जाहिर तौर पर उसे सही कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है। और ऐसे में अब तक करीब 37 से ज्यादा किसान नेताओं के ऊपर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। 44 नेताओं के खिलाफ में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह कहा गया कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण दिन आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए होगा, क्योंकि अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब इस आंदोलन की घड़ियां ये समझ लीजिए कि खत्म हो चुकी हैं। यह आंदोलन अपने अंतिम चरण में है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। मगर क्या ये
किसानों के साथ, किसानों के आंदोलन के साथ, ये क्या किसानों की मांगों के साथ में न्याय होगा, इंसाफ होगा? क्योंकि जो कुछ हुआ 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद में, जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर झंडा फहराया, जिन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर अत्याचार किया, उनके साथ में मारपीट की, ऐसे में क्या उनकी आड़ में इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देना ये जायज है, ये ठीक है? और ऐसे में क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स और जो लोग हमारे साथ में इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में? हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता अजय अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राजेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में, और हमारे साथ में अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी दुबे जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में कानूनी जानकार भी है। शिवम त्यागी जी, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, सीआरपीएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, वज्र वाहन तैनात कर दिए गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादियों का समूह बैठा हो बॉर्डर पर, वहां से उनको हटाना है। क्या इस स्तर की तैयारी, इस अंदाज में कदम उठाना, इस अंदाज में एक्शन लेना किसानों के ऊपर उचित है? जब्बार भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल परसों की ही बात है, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस को जब लोग पहुंच गए लाल किले तक, तो पूरे देश का सवाल ये था कि पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, इतना हाई सिक्योरिटी जोन में किसान चले कैसे गए, रोका क्यों नहीं? टिकैत साहब कहते थे गोली क्यों नहीं चला दी? आज जब बड़ी शांति से बाकायदा डीएम एसएसपी वहाँ पर गए हैं, सब ने कहा है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन रही है, जो भी इस देश को आपने शर्मसार किया है, इस देश के 130 करोड़ लोगों को शर्मसार किया है, वो ठीक है, अब आप यहाँ से उठ जाइए, इसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरह से आपने चीजों को बढ़ाया। इस बात की वजह मिल जाती है कि अगर उपद्रव हुआ किसानों के साथ या उनके जरिए से, तो इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देना ये उचित है? देखिए, उपद्रव सरकार ने नहीं किया और उपद्रव सरकार के लोगों ने भी नहीं किया। बिल्कुल। और मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूं, शांतिपूर्ण, बहुत जगह कहा जा रहा है कि धरना शांतिपूर्ण है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण इसलिए है कि इस देश की 130 करोड़ जनता, 130 करोड़ लोग इन किसानों के हित में थे, पक्ष में थे। मैं आपको थोड़ा सा सीरीज ऑफ एविडेंस बता देता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। आप शुरुआत याद कीजिए, हाय हाय मोदी मर जा तू, चलो ठीक है, मोदी समर्थकों ने कुछ नहीं कहा। खालिस्तान जिंदाबाद, चलो ठीक है, खालिस्तान के ऊपर भी लोगों ने कुछ नहीं कहा, किसान है। फिर उसके बाद तमाम झंडे उठाए गए, चलो देश ने कहा कोई बात नहीं, किसान है। फिर दीप सिद्धू ने कहा कि नहीं, भिंडरावाला वाज फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, चलो फिर भी इस देश के लोगों ने, सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं कहा कि किसान है। लेकिन जब आप देश के आन बान और शान और तिरंगे तक पहुंच गए, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है, तो कैसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में देशद्रोह के तहत मुकदमा चलना चाहिए, उनको बुक किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस वजह से पूरे इस आंदोलन को खत्म कर देना, क्या ये इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? भाई, मैं तो आपसे कहता हूं कि मैं सरकार की तरफ से और आप किसानों की तरफ से, आप मुझे लिख के दे दीजिए किसानों की तरफ से कि आगे कुछ नहीं होगा। मैं इस बात को मान जाऊंगा। राजेंद्र यादव जी हमारे सारे नेताओं से लिख के लिया था, उसके बाद ये हो गया, तो आगे कौन जिम्मेदारी? राजेंद्र यादव जी, आप लोगों ने सहमति जताई पुलिस के साथ में कि जो रूट तय किए गए हैं उसी रूट पर किसान जाएंगे। आपको यह पता था कि अगर कुछ हंगामा होगा, कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी, तो उसका खामियाजा आपके आंदोलन को भुगतना पड़ सकता है। वही हो रहा आज, और जब आज हो रहा है तो फिर आप तकलीफ में क्यों हैं? देखिए, तकलीफ में किसान संगठन या किसान नेता नहीं है, तकलीफ में पूरा देश है, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई थी जो किसान लड़ रहे थे। और जहाँ तक की बात है 26 जनवरी की हम बात करते हैं, 26 जनवरी की घटना चाहे किसी ने भी करी है, वो शर्मसार घटना है। उसके लिए किसान संगठन भी और किसान नेता भी पहले ही खेद प्रकट कर चुके हैं। और रहा सवाल ये कि ये देखने का एक विषय बनता है, जांच का विषय ये बनता है कि जो लोग इस कृत कार्य में शामिल हैं, क्या वाकई में वो उनका किसान संगठनों से ये कोई नाता था? क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जो आप किसानों के नेता ये कर सकते थे ना कि उन तीनों रोड पर 30 से 40 किसान संगठन शामिल थे। उसमें जब 40 किसान नेता एक रूट पर 10-10 किसान नेता उन ट्रैक्टर्स के आगे आगे चलते, उसी रूट पर ले जाते, उसी रूट से वापस ले आते, शायद ये चीजें ना हुई होती। शायद कुछ तस्वीरें आप तक पहुंची नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि कुछ किसान नेता
जो हैं, जो रास्ता भटक गए हैं या गलत रास्ता से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पहले से डंडा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ फुटेज ये सोशल मीडिया पे भी और कुछ न्यूज चैनलों में भी दिखाई है। तो बाकी दूसरा असली आईटीओ पर पुलिस कर्मियों के साथ में, लाल किले के सामने पुलिस कर्मियों के साथ में जो कुछ किया गया, 30-30 फीट गहरी खाई के अंदर पुलिस वालों को ढकेला गया, उन लोगों ने जाने बचाई। क्या वो ठीक था जब्बार भाई? वो और अगर वो गलत था तो उसको अंदाजा आपको होना चाहिए था कि उसका खामियाजा आपके आंदोलन को भुगतना पड़ सकता है। देश को कलंकित करने वाली तस्वीरें थी वो, लेकिन उन तस्वीरों को के पीछे जो लोग हैं, जो दिखाई दे रहे हैं कि जो वहां पर सोशल मीडिया को चला रहे हैं, जो लोग झंडे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, झंडे उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उन लोगों के पहलुओं पर भी जाना चाहिए कि वो कहां से जुड़े हुए हैं। आपने ही तस्वीरें दिखाई थी, आपके माध्यम से ही वो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं कि वो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय कहते हैं सांसद जी के साथ क्या कहते हैं वो लोग किस तरीके से घुल मिल रहे हैं, और वो लोग ही ऐसा कृत कार्य कर रहे हैं। तो सारा आरोप अब मौजूदा वक्त की सरकार पर, अजय अरोड़ा जी, सारा आरोप मौजूदा वक्त की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो कि पीएम मोदी के साथ में, सनी देओल के साथ में जिनकी तस्वीरें रही हैं, इस वजह से यह कह देना कि साहब ये तो सरकार की ही साजिश थी ताकि आंदोलन को खत्म करने का मौका मिल जाए, तो साहब मौका तो मिल गया आंदोलन को खत्म करने का, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? जब्बार भाई, सबसे पहले तो राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जहां तक लाल किले की घटना घटी, ये निंदनीय, अति निंदनीय, इसकी हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जहां तक इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जब्बार भाई, जिस प्रकार से आज सिक्योरिटी पुलिस एक्टिव हुई है, खुफिया तंत्र कहां था जब्बार भाई? जब आपने परमिशन दी 34 से 37 पॉइंट पे और रात को लेट कम्युनिकेट हुई या पहले कम्युनिकेट हुई या ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुई, दोनों बातें, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है, सत्ता पक्ष की बनती है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, अजय अरोड़ा जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, ठीक है, खुफिया तंत्र कहां गया था, खुफिया विभाग के इनपुट्स थे, पुलिस प्रशासन को अंदाजा था, फिर भी तैयारियां शायद नहीं थी, या पुलिस ने जानबूझ करके वहां पर गोलियां नहीं चलाई, क्या आप यही चाहते थे? मैं उससे इतर आज गाजीपुर के बॉर्डर पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, धारा 144 वहां पर लगा दी गई है, आरएएफ सीआरपीएफ की वहां पर टीमें तैनात कर दी गई, लोगों को हटाया जा रहा है, यूपी सरकार की तरफ से, गाजियाबाद डीएम की तरफ से आदेश के साथ खाली कराया जाए, उस वजह से यह चीज हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है? जब्बार भाई, जो 26 जनवरी को घटना घटी लाल किले वाली, जो उपद्रव मचा, अगर ये सरकार ने ढील दे रखी थी, क्योंकि जो आज होना था ये भी 2 दिन पहले निश्चित था कि आज किस प्रकार से आंदोलन तोड़ा जाएगा। और जो उपद्रवी, जो असामाजिक तत्व घुस गए किसानों के नाम पे, उनको भी सामने आना पड़ेगा। तो इसीलिए किसानों को एहतियात बरतने की जरूरत थी ना अजय अरोड़ा जी, इसीलिए किसानों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने साजिश करके ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किसानों के आंदोलन में ऐसे उपद्रवियों को घुसा दिया और उसके बाद में जाकर के आंदोलन खत्म करने का मौका मिल गया। क्या महज ये कह देने भर से काफी है? नुकसान तो कहीं ना कहीं से किसानों का हुआ ना, आज आप मानेंगे कि नहीं कि नुकसान हुआ? जब्बार भाई, बिल्कुल 26 जनवरी का इतिहास में ये जो दिन था ना, ये भूला नहीं जाएगा। आज हम चर्चा करते जब्बार भाई, सारे पैनलिस्ट आज चर्चा करते सेना के शौर्य की, आज चर्चा करते शहीदों की, आज करते राष्ट्रीय ध्वज की, और आज चर्चा क्या हो रही है? देखो चर्चा का विषय क्या बन गया? शिवम त्यागी जी, आरोप इनका ये कि आपकी सरकार ने तो सब कुछ स्क्रिप्ट लिख के करवाया। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं स्क्रिप्ट लिख के कराया, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट इतनी परफेक्ट है कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कहीं चली नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, परमिशन आपने ली दिल्ली पुलिस के सामने, शिवम त्यागी जी बीजेपी का प्रवक्ता, ये फालतू में मैं इनके आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता। 40 नेता किसानों के दिल्ली पुलिस से मिलने गए, 4 बार मीटिंग उन्होंने की, सारी चीजों पर एक कॉमन मिनिमम कंसेंट बना, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। आप मुझे एक चीज बताइए, 1000 वीडियोस है कम से कम पूरे देश के मीडिया के पास, उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई भी आपको बीजेपी का नेता दिखाई दे रहा हो, सब किसान के रूप में जो भी लोग हैं वो वहां पर हैं, आप देख लीजिए उनको। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मुझे मत करने दीजिए, इस देश का मीडिया अपने आप देखकर, जब्बार खान अपने आप देखकर उस बात को बता देंगे कि वो कौन है। लेकिन आप
मुझे एक चीज बताइए, तय रूट था, तय समय था, तय समय पे और तय रूट पे जाते कोई परेशानी नहीं थी। आप एक चीज बताइए भाई, सरकार ने आपको ट्रैक्टर नहीं दिए, सरकार ने आपको वहां लेकर नहीं गए, हम आपको जबरदस्ती लेकर गए थे क्या लाल किले पर? जबरदस्ती वहां पर आपको ऊपर चढ़ा दिया, झंडे का अपमान कर दिया। और यकीन मानिए ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और 130 करोड़ की सरकार है, इसीलिए इतनी शांति के साथ आज भी वार्ता करके लोगों को कहा जा रहा है, किसान नेताओं को कहा जा रहा है जो अभी वहां पर बैठे हुए हैं। वरना इसी देश ने 1984 देखा है ना, 1984 देखा है ना, इसी देश में कांग्रेस की सरकार थी और क्या आतंक तारा था वो याद होगा आपको। मुझे नहीं लगता आपको याद दिलाने की जरूरत है। तो मैं अभी भी यही कहता हूं कि सरकार के अभी भी कृषि मंत्री ने कहा है कि हम अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि राइट टू एक्सप्रेस के नाम से, राइट टू प्रोटेस्ट के नाम से इस देश को किसी ना किसी तरीके से हैक करोगे, किसी ना किसी तरह से ब्लैकमेल करोगे तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और आपका प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं यहाँ पर। सुनियोजित है, अरे सुनियोजित है तो आप कहां हैं? ठीक है, जाहिर तौर पर दोनों ही लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं और ऐसी स्थिति में डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक सेकंड, अजय अरोड़ा जी, एक सेकंड, आपकी पार्टी तो ना तो खुल करके किसानों को समर्थन में आई, ना ही इन तमाम चीजों के बीच में क्या स्टैंड होना चाहिए। शायद किसान उससे उतना सहमति नहीं बना पाए। ठीक है, आप लोगों ने समर्थन किया किसानों के आंदोलन का, आप लोगों ने समर्थन किया इस आंदोलन का, मगर क्या विपक्षी नेता होने के नाते आप लोगों ने उस अंदाज में, उस तरीके से इस मुद्दे को उठाया? शायद उसको देश की जनता देख रही है, आपका अपना एक अंदाज रहा। ठीक है, तो हिंदुस्तानी समर्थन से ही होता है ना जब्बार भाई, अब इटालियन समर्थन से कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई समर्थन करके मैं एक बार अपने सारे पैनलिस्ट के पास में चला जाऊं, सबका एक एक वर्जन ले लो। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हैं। अजय अरोड़ा जी मैं आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, आपका लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक सेकंड अजय अरोड़ा जी, एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये जो स्थिति आई ये उसी दिन तय हो गया था 26 जनवरी को, जब ट्रैक्टर परेड डिरेल हुई थी, लाल किले पर लोग पहुंचे थे, तभी तो इस बात का अंदाजा था साहब ये तो होने जा रहा है, यही होगा, हो रहा है। बार भाई आप देखोगे कि जब इस तरीके की हरकतें जब आंदोलन में हो रही थी तो एनआईए ने नोटिस दिए, तब विपक्ष का काम ये था कि साहब सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। एनआईए के सामने जब उपस्थित होने का उन चेहरों को बुलाया गया तो किसान संगठनों की तरफ से ये कहा था कि हम एनआईए के सामने हाजिरी नहीं देंगे। तब सरकार के ऊपर ये आरोप लगा कि सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरी बात, 26 जनवरी को किस तरीके से चाँद-चौबंद व्यवस्थाएं दिल्ली में देखी हैं और रहती भी हैं, उस समय क्या मुझे लगता है कि बिना सरकार के इशारे पर या कोई भी अधिकारी संलिप्त हो, लाल किले तक ट्रैक्टर पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। लोग दर्शक के रूप में तो पहुंच सकते हैं, हो सकता है कि वहां कार्यक्रम देखने गए हों, लेकिन वाहन और ट्रैक्टर वहां पहुंच जाए ये बहुत मुश्किल है। यानी कि आंदोलन खत्म करने की जो कवायद अभी चल रही है, इसकी स्क्रिप्ट केंद्र की मोदी सरकार ने लिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जनता में चर्चाएं हैं, इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि आखिर में सरकार के बिना राजी के कौन से ऐसे अफसर हैं, क्या उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जो उन ट्रैक्टरों को किसान लाल किले तक पहुंचने दिया? क्या उस समय हाई सिक्योरिटी सुरक्षा लाल किले की रहती है? ऐसी परिस्थिति में 500 लोग बंधक बनाए और रात को 10 बजे तक खाली करवाया जा सके, 5 घंटे तक बंधक लाल किला रहे, यह सवाल थोड़ा सरकार पर उठता है। और मुझे लगता है कि वो अफसर सरकार चिन्हित करे कि आखिर में किनकी मिली भगत से वो लोग पहुंचे जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, ये सवाल सरकार पर है। लेकिन विपक्ष का ये सवाल कि सरकार के इशारे पर हो रहा है, जब सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। अभी अरोड़ा साहब ने यह कहा खुफिया विभाग क्या कर रहा था, जब सरकार की एजेंसियों के इनपुट आते हैं तो वही राजनीतिक दल ये कहते हैं कि वो एजेंसियां सरकार के इशारों पे काम कर रही है। तो ये दोनों तरफ से सरकारी एजेंसियों को सवाल जो खड़े हो रहे हैं आज, वो थोड़े से ठीक नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा, विपक्ष के लोगों को भी करना पड़ेगा। और यदि ऐसी कहीं गलती सरकार की तरफ से हुई है, मैं नहीं कहता कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन निश्चित तौर से कुछ न कुछ अफसर इन्वॉल्व होंगे जिनकी यह जांच की जाए कि लाल किले तक वो लोग पहुंचे कैसे, इस कृत्य को अंजाम दिया तो दिया कैसे। स्पेशल सेल इसकी जांच करेगा, जांच के बाद में रिपोर्ट आएगी, कार्रवाइयों का सिलसिला होगा और इसमें देशद्रोह के तहत में मुकदमा चलाया जाएगा।
44 लोगों के खिलाफ में लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई, तो पुलिसिया कार्रवाई तो हो रही है ना? नहीं, ये पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो, ये पुलिसिया कार्रवाई नहीं है। आप ये बताओ, कोई 500 लोगों में से बिना सिलेक्ट करके आपने 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। जिस किसान संगठन के वहां लोग ही मौजूद नहीं है, उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये थोड़ा सा गलत है। अश्विनी दुबे जी, सरकार को चिन्हित करके वो कौन से संगठन थे, लेकिन जिम्मेदारी यहां किसान सारे संगठनों की इसलिए बनती है कि सारे संगठनों ने मिलकर के किसान मोर्चा बनाया, और किसान मोर्चा का कोई संयोजक है और उसमें से एक की भी गलती है तो सारे लोगों की गलती है। ठीक है, लेकिन सरकार को संवेदनशील होकर के उन चिन्हित लोगों अश्विनी पर दुबे कार्रवाई जी, होनी क्या चाहिए। इस पूरे मामले में सारे किसान संगठनों एक कानूनी जानकार होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं, क्या इस पूरे मामले को देखा जाए कि किसी एक चश्मे से पुलिस प्रशासन और सरकार देख रही है चीजों को, और सिलेक्टिव अप्रोच लेकर के जो कार्रवाई हो रही है? देशद्रोह का मुकदमा अब चलेगा, और जो सख्ती बरती जा रही है, जाहिर तौर पर उन लोगों ने जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ में तो सख्ती होनी चाहिए, लेकिन बेशुमार लोगों के खिलाफ में ऐसे केसेस दर्ज कर दिए जाए, कानूनी तरीके से कितना उचित है? आंकड़ों की तरफ ध्यान दीजिए जब्बार भाई। 438 पुलिस वालों को चोट लगी है जी। हजारों लोग, लाल किला जो इस देश का प्रेस्टीज है, उस लाल किले पर चढ़ करके लाल किले को बंधक बना के रखा। जो देश गणतंत्र, जिस गणतंत्र की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस आर्टिकल 19(1)(a) की दुहाई देते हुए, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट की दुहाई देते हुए लोगों ने तांडव किया, वो भी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे हो इस देश का, जिस दिन देश का गणतंत्र बना हो। और दुनिया में जो है, क्योंकि इस तार को जोड़ना होगा आपको न्यूयॉर्क के शहरों पर, न्यूयॉर्क में जो प्रोटेस्ट हुए उसको, प्रोटेस्ट को और इस प्रोटेस्ट को एक साथ जोड़ना होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की गाड़ियों में भिंडरा वाला जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उसके पोस्टर्स लगे थे और सेम डे प्रोटेस्ट हो रहा था। 1 नंबर 2, आर्टिकल 19(2) इंपोज करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि आप बिना आर्म्स के ही प्रोटेस्ट करेंगे। 3, शाहीन बाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रोटेस्टर्स को जो डेसिग्नेटेड प्लेस है, उस डेसिग्नेटेड प्लेस में ही प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन दूसरे के फंडामेंटल राइट के को वायलेट करके नहीं होना चाहिए। 3, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑलरेडी लीगैलिटी जो थी इस फॉर्म लॉ की, उसके एग्जीक्यूशन को स्टे करके अबेंस में रख दिया और एक अपना दूत बना करके कमेटी गठन करके उनके पास भेज दिया, तो बजाय उस रिकमेंडेशन का इंतजार करते हुए जो इस देश की सर्वोच्च संस्था है, उस संस्था का अपमान किया। 4, जो देश की पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था, जो फोर्स आम आदमी का मनोबल बढ़ाती है, आम आदमी की रक्षा करती है, उसको चोट पहुंचाते हुए उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। 5, जो पुलिस ने अपना रेस्ट्रेंट, जो वहां पर प्रोटेस्ट, गोली ना मारते हुए इन देशद्रोहियों को, वहां पर जो उसने संयम का परिचय दिया, वो काबिले तारीफ है। फोर्स का मनोबल आप तोड़ नहीं सकते। नंबर 5, मैं पूछता हूं, किसको किसने राइट दिया कि आप दिल्ली को चारों तरफ से बंद करके, जो गाजियाबाद से आने वाला कम्यूटर है, नोएडा से आने वाला कम्यूटर है, गुड़गांव से आने वाला कम्यूटर है, सोनीपत से आने वाला कम्यूटर है, उसको आप होस्टेज कर दे ऐसे समय पर जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट इस देश में इन्वोक हुआ हो, जब सेक्शन 144 ऑटोमेटिकली लागू, मगर अश्विनी जी, पेंडेमिक जैसी, अश्विनी जी, ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक है, पॉलिटिकल बात नहीं, अश्विनी जी बिल्कुल आपने बिल्कुल टू द पॉइंट कही है, कानूनी एतबार से लीगल एस्पेक्ट्स आपने रखे सामने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को खत्म करने की बात तो नहीं कहती कि वहां से उनको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तौर पर इसे पुलिस के पाले में डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट, आपका अगर प्रश्न हो गया हो तो नहीं, मेरा 2 प्रश्न है। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एक समिति हमने बना दी है, लेकिन जहां पर वो लोग धरना दे रहे हैं उन सरहदी इलाकों पर दिल्ली के चारों तरफ, हम उन्हें हटाने के आदेश नहीं दे सकते हैं, पुलिस देखे उसको क्या करना है। दूसरा, जिन लोगों ने उत्पात मचाया है उन पे खिलाफ में तो कार्रवाई हो रही है, ठीक, अच्छी बात, मगर जिन लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी थी कि यह सब नहीं होने देना है, वो कैसे हो गया? क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। पहले दिन की ऑब्जर्वेशन आप देखिए, पहले दिन उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट इन्वोक एंड यूटिलाइज एंड यूज योर फंडामेंटल राइट्स देयर बाय वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉमन सिटीजंस। 1, आप उस ऑब्जर्वेशन को गूगल पे, सोशल मीडिया। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की है। ट्रैक्टर रैली की परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, यह देखना
काम है पुलिस का। 3, जब रूट डिसाइड हो गए तो इन वॉयलेटर्स का, इन कम्यूटर्स का, इन जो लॉ के वॉयलेटर्स हैं उनका ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स, उनकी जिम्मेदारी थी तय रूट पर चले। उनको किसने कहा कि वो लाल किला पर जाएंगे और तिरंगा हटा करके? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अश्विनी जी, उन रूल्स का वायलेट तो किया। मैं तीसरी बात सुन लीजिए जब्बार भाई, अब मैं एक जो कॉमन बात पर कह रहा हूं, क्या जब्बार खान का फंडामेंटल राइट नहीं है दिल्ली, नोएडा से दिल्ली आने में? बिल्कुल है। क्या कौशिक जी का नहीं है फंडामेंटल राइट दिल्ली आने में? क्या अश्विनी दुबे का राइट नहीं है? शिवम त्यागी का नहीं है? अरोड़ा जी का नहीं है? क्या सड़कों को जाम कर देना और हमें वहां दिल्ली से, हम नोएडा में रहते हैं, हम गाजियाबाद नहीं, अश्विनी जी, आपका बिंदु बिल्कुल सही है, आपका बिंदु बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ते किसने बंद कर रखे हैं? किसानों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने बंद कर रखे हैं, दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, इसलिए हम वहां पर मजबूर होकर के हमें रुकना पड़ गया है। बैरिकेड तो लगाई थी दिल्ली। सवाल यह है कि रास्ता बंद किसने किया है? क्या किसानों ने रास्ता बंद किया या सरकार ने बैरिकेडिंग्स करके दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देना है? ये किसानों या सरकार की तरफ से किया गया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हटाना है, नहीं हटाना है, ये आप लोग देख लीजिए। मगर मेरा सवाल अश्विनी जी है कि क्या जो हिंसा दिल्ली में हुई उसकी आड़ में पूरे आंदोलन को खत्म कर देना, क्या ये संवैधानिक है, ये उचित है? ये उतना ही ये असंवैधानिक है जितना असंवैधानिक उन गदर फैलाने वाले लोगों का लाल किले पर, उतना आईटीओ पर, राजघाट पर जाकर के ठीक है। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात धरना खत्म करने की है, आप मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली हो, दिल्ली के आसपास के एरिया के लोग हो, 2-2.25 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी जब किसान नेता जो 40 हैं, कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसान नेता कहीं नजर नहीं आए, जब लोग बाहर सड़कों पर थे एक भी नेता दिखाई नहीं दिया, रात शाम को आकर कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, हमारे लोग नहीं थे। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी धरने की, किसी भी प्रोटेस्ट की एक शक्ल होती है, उनके एक नेता होते हैं जिनके मुताबिक सारी चीजें चलती हैं। अभी तक पुलिस वालों के सामने जाकर, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठकर सभी नेताओं ने कहा जिम्मेदारी हम लेंगे। जब सारा माहौल बिगड़ गया कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के लोग अंदर घुस गए थे, ये हमारे लोग नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? अगर वहां पर पुलिस खड़ी होती है तो आप बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। अब अगर वो वहां पर नहीं होते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी शिवम त्यागी जी 62-64 दिनों से वहां पर लोग बैठे हुए थे, किसी तरह की कोई हिंसा तो नहीं हुई थी, पॉइंट जब्बार जी, मैंने शुरुआत में जो कुछ हुआ, क्या उसकी वजह से 2 महीने की मेहनत किसानों की बर्बाद कर देंगे? मैंने शुरुआत में कहा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस देश ने किसान होने के नाते उनकी सारी बातों को नजरअंदाज किया। एक दिन भी प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं था। मैं बताता हूं कैसे। मैं फिर से कहता हूं, आपको योगराज जी का वो स्टेटमेंट याद है? योगराज सिंह ने कहा था कि इस देश के हिंदुओं की बेटियां और माएं एक एक कौड़ी पर बिकती थी। हिंदू ने कुछ कहा नहीं? कहा, उन्होंने जाने दिया क्योंकि उनको पता था कि ये किसान हैं। सिद्धू ने कहा कि भिंडरावाला सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, किसी ने कुछ कहा नहीं? कहा, क्योंकि वो किसान हैं। हर बात उनकी इग्नोर की गई। उसके बाद मोदी जी को गाली दी गई, चलो कोई बात नहीं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, दीजिए जितनी गाली देनी है, लेकिन सुन लीजिए किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। अब जब आप देश का झंडा, नहीं मैं वही तो कह रहा हूं, आप खूब गाली दीजिए, नो प्रॉब्लम, इट इज योर राइट, यू कैन क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इवन, दैट्स फाइन। बट अब प्रॉब्लम यह है कि अब आप पहुंच गए देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर, और वहां पर जाकर आपने जो 26 जनवरी को किया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम वहां है। और उसके बाद भी आप जिम्मेदारी दे दीजिए ना, जिम्मेदारी मांगी थी हमने आपसे। पहुंचते हैं 10 लाल किले पर, ट्रैक्टर पहुंचते हैं 10 और आदमी होते हैं वहां से 2 से 3 हजार आदमी। सोचने वाला विषय यह है कि वो 10 ट्रैक्टरों पर 2-3 हजार आदमी कैसे पहुंच गए? आप कहते हैं वो सरकार के आदमी थे? अरे ये तो फोटो बता रहे हैं कि वो किसके आदमी थे। आप कहते हैं सरकार, फोटो दिखा दीजिए। आप तो राजेंद्र यादव जी अपनी बात तो रखिए कि किसके लोग थे, ये तो वो किसके लोग थे? अगर शुरुआत में राजेंद्र यादव उसने क्यों दिया भाई? सुनिए, एक चीज बहुत क्लियर है, मैं कौशिक जी से भी पूछना चाहता हूं, जब्बार भाई आपसे भी पूछना चाहता हूं, और इस देश के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है, चाहे वो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक, तो पोजीशन किसकी जाती है? जिम्मेदारी कार्रवाई किस पर होती है? पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी एसएसपी पर ही होती है ना। अगर जिले में कोई भी परेशानी होती है, जिम्मेदार कौन होता है? फायर कौन होता है? डीएम होता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर किसान आंदोलन में कुछ भी गलती हुई है तो जिम्मेदारी किसकी? किसान नेताओं की।
ना, क्योंकि आप एक चीज सरकार की जिम्मेवारी नहीं लेती। बीजेपी का कोई भी एक कार्यकर्ता गलती करता है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है और चिल्लाकर पता है क्या कहता है, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब मोदी जी कार्यकर्ता के किसी भी गलती पर इस्तीफा दें, लेकिन किसानों ने इतना बड़ा, किसानों ने नहीं, किसानों के रूप में जो ये लोगों ने इतना बड़ा कुछ किया, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कार्य कर रहे हैं भाई, वो जिम्मेदारी आप ही की है ना, मुकदमा कीजिएगा, साइन तो आप ही करते हैं, कर दिया मुकदमा। अब यूएपीए में मुकदमा दर्ज हुआ है तो रोक क्यों रहे हैं? चले, एजेंसियां आपकी है, अगर डर नहीं है तो फिर डरना कैसा? अगर कुछ किया नहीं तो डरना कैसा? अरे अगर कुछ किया नहीं तो डरना कैसा? और अगर कुछ किया है तो ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल फेस करने के लिए मेरे देश के झंडे को बैठे हुए हैं, इस देश के झंडे को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी। हुई है ट्रैक्टर अपनी आजादी को जिंदा रखने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। चौहान ने घास की रोटियां इसलिए नहीं खाई थी कि लाल किले पर जाकर चढ़ जाओगे और उसको तोड़ दोगे, और 26 जनवरी के दिन पूरी दुनिया के सामने आप चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे शरद त्यागी हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, चाहे सुनील कौशिक हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं आज हूं, 50 साल बाद शायद रहूंगा, लेकिन किसान का देश 1000 साल पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। इसको बदनामी मत दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राजेंद्र यादव जी, ठीक है, ठीक है, फिर से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी, सारी चीजों का खामियाजा आज किसानों के इस आंदोलन को भुगतना पड़ रहा है, इस बात को तो आप मानते हैं? अगर आप लोगों से गलती हुई कि आप लोगों के आंदोलन को कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया, तो आप लोग उसे हाईजैक करने से नहीं रोक सके, उसके बाद में जो कुछ हुआ वहां पर आप लोग नहीं रोक सके। क्या ये तीसरी गलती आप लोगों की नहीं हो रही है कि आप लोग बैठते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक जिम्मेदारी लेते कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारे आंदोलन को न रोका जाए? रूट प्रॉपर नहीं थे, और रूट जो दिए गए उस रूट पे तो हमें हमारा जाना ही नहीं था। ट्रैक्टर कैसे पहुंच गए वहां पर? 10 सेकंड दे दीजिए। ये सवाल अपने आप में इसलिए गलत है कि YouTube की लाइब्रेरी में जाइए, राकेश टिकैत सर्च कीजिए, उनके बयान सर्च कीजिए, उन्होंने क्या कहा था। लाल किले पर जाएंगे, राष्ट्रपति भवन से और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक रैली होगी, हमने सोच लिया है। इधर टैंक चलेगा, बराबर में ट्रैक्टर चलेगा, वो उन्हीं का तो बयान है साहब। रूट पे जाना किसको था? जाना तो लाल किले था, उन्हीं के बयान है। अब बताइए उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे तो रास्ते भटक गए, गलती हो गई। टैंक जो चलता है और राजपथ चलता है, और जिस आप वक्तव्य की आज बात कर रहे हैं वो संसद के लिए मार्च करने वाला रुकता हो। चडूनी का बयान है कि 26 तारीख को फुल एंड फाइनल है जी, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे हम, तो अंदर घुस जाएंगे और किसी की नहीं मानेंगे। 1000 बयान है, कितने बयान उठाओगे? ठीक है, नेताओं ने पहले भड़काया और अब कह रहे हैं कि हमने तो ठीक है। अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी और डॉक्टर सुनील कौशिक जी को लाया जाए। अश्विनी दुबे जी, ये ठीक है, अजय जी अपनी बात रख लीजिए आप जल्दी से सर जी। जब्बार भाई, इन्होंने कहा कि 1000 YouTube पे देख लीजिए, इन्होंने पहले कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं बिल्कुल, और शिवम त्यागी को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने सब एडमिट किया कि इतने मैसेज दे थे और उन्होंने धमकी भी दी। तो क्या सरकार का, प्रशासन का काम रोकना नहीं था? पहली बात। दूसरी, अगर सरकार नहीं रोक पाई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जब्बार भाई, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कितनी बड़ी शर्म की बात है और कितना बड़ा फेलियर है। 4 लेवल होते हैं। यही तो चाह रहे थे आप, यही तो चाह रहे थे कि थोड़ी सी लाशें गिरे और आपके शहजादे की राजनीति थोड़ा इटली से हिंदुस्तान में आए और उनका कुछ हो, यही तो चाहते थे आप। चाहिए आग ही तो लगा रहे हैं आप। पहले एनटीसीए में आग लगाई, आखिर तीनों ने रामलीला मैदान में के घर से बाहर निकलिए, फिर इटली चले गए, अब आकर इसमें भी राजनीति घुसा दी। आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार को भरोसा दिया गया था, सरकार को कहा गया था कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम अपने देश के किसानों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आपकी तरह नहीं कि रात में एक बाबा जी के धरने को उठाने के लिए रातों रात 1000 पुलिस वाले भेजे और उठा दिया सब कुछ। ये नहीं करते हम। मेरे देश की और दिल्ली की पुलिस दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस है। उसने हाथ भी जोड़े, जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया, उसने सामने बैठ के धरना भी किया, चोटें भी खाई, लेकिन अपनी तरफ से एक बार भी रिटेलिएट नहीं किया। आप होते तो क्या करते? गोलियां चलवा देते। कांग्रेस की तो हिस्ट्री है गोलियां चलवाने की। अब भी आप यही चाह रहे थे कि किसी तरह से 10-20 कुछ लाशें गिरे तो उसके ऊपर गिद्धों की तरह राजनीति करी जाए और अब फिर से शहजादे को लाया जाए। ऐसा नहीं होने देंगे।
किसानों का मामला है, किसानों का और सरकार का मामला है। बिचौलिए हमें मंडी में भी नहीं चाहिए और डिबेट में भी नहीं चाहिए। आपका काम फिलहाल बिचौलिए का है, तो इनकी जरूरत है नहीं। मैं कहता हूं हमें बिचौलिए नहीं चाहिए, हम सुलझा लेंगे अपना, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको लाशों की राजनीति करने नहीं देंगे हम। अजय जी अच्छा संभलता नहीं तो राहुल गांधी को दे दें, ऐसे ही पावर ट्रांसफर कर दें जैसे मनमोहन सिंह जी के समय में की हुई थी, ऐसे ही पावर ट्रांसफर कर दें। नो मैनर्स, नो मैनर्स, नो एटिकेट। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आप लोग व्यक्तिगत ना हो, आप लोग व्यक्तिगत ना हो, क्योंकि हम लोग इस बात को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संजीदा मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देश के लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों को सुन रहे हैं। तो सम्मान रखिए, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक, एक सेकंड अजय जी, चले ठीक है, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। ठीक है, अपनी बात आप रख लीजिए सर, अपनी बात आप रख लीजिए, ऐसे थोड़ी ना लगातार बोला जाता है। अजय जी 20 सेकंड अपनी बात रख लीजिए, मुझे और लोगों के पास भी जाना है, फिर वापस आता हूं। मेरा ये मानना है जब्बार भाई, बीच में बोलेंगे नहीं, इन्होंने कहा कि बिल्कुल इनकी धमकियां थी, उन्होंने 1000 बार का 26 जनवरी में ये कर देंगे और हम लाल किले जाएंगे, आईटीओ जाएंगे, इन्होंने खुद एडमिट किया। इनको मैंने साधुवाद दिया कि इनका मैंने बुराई नहीं की, लेकिन जब इनको मालूम था तो 26 तारीख को क्यों नहीं रोका गया? बस मेरा छोटा सा प्रश्न है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा ना व्यक्ति, इसका जवाब दे दे क्यों नहीं रोका गया? ठीक है, ये सवाल 26 जनवरी के दिन से लगातार, कल से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। हाथ जोड़े, पुलिस ने धरना दिया, पुलिस ने दंडवत प्रणाम किया, पुलिस ने नारे लगाए जय जवान जय किसान के, लेकिन जब पीछे से प्रोपेगेंडा चल रहा हो कांग्रेस का तो कोई रुकने वाला कहां है? मैं नहीं कह रहा हूं मेरे देश के किसान। ठीक है, मैं अजय जी दूसरे राउंड में आप दोनों की तरफ वापस आता हूं। ठीक है, एक सेकंड आपने, ठीक है अजय जी, ये आप दोनों लोगों का वन टोन हो जाएगा, दूसरे मेहमान हमारे बैठे हुए। ठीक है, किसान मैं आप दोनों की तरफ वापस आ रहा हूं। अश्वनी उपाध्याय जी और डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ठीक है एक सेकंड, अश्वनी उपाध्याय जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, पुलिस की जिम्मेदारी है उपद्रवियों से रोकना, तिरंगे को सम्मानित किए रखना, बचाए रखना, लाल किले तक ना पहुंचने देना, सब कुछ माना, पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस क्या करती? गोलियां चलाती? पुलिस के पास उस वक्त क्या उस वक्त पुलिस के पास में चारा था? क्या विकल्प था पुलिस के पास में? क्योंकि पुलिस के ऊपर तो ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे थे। यह गलती किसानों की हुई कि उनके आंदोलन को हाईजैक करके कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या पुलिस उनके ऊपर गोलियां चलाती? नहीं जब्बार भाई, हमने बड़ा नज़दीकी से आंखों से ऐसे दृश्य देखे हैं। जब ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि भीड़ बेकाबू हो जाए और वो जब किसी को सुनने को तैयार ना हो और उस भीड़ का कोई नेतृत्व न कर रहा हो, तो पुलिस के पास फिर कोई चारा नहीं होता पीछे हटने के अलावा। और ये बिल्कुल ठीक बात है, शिवम जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात को लेकर के। पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई वहाँ करती तो खून खराबा होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम किसानों के हाथों में तलवारें थीं, तमाम किसानों के हाथों में ऐसी चीज़ें थीं कि लोग 30 फीट खाई में कूदने के लिए पुलिसकर्मी बाध्य भी हुए। तो जब इस मोड़ पे आंदोलन आ जाए कि जहां भीड़ बेकाबू हो जाए, एक आप देख रहे होंगे वीडियोस में, एक ट्रैक्टर है वो बहुत घूम रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय पुलिस बल भी यदि होता है तो उनको हाथ पैरों से नहीं रोका जा सकता है। या तो गैस के गोले चलेंगे या गोलियाँ चलेंगी, और जब गोलियां चलती हैं तो मुझे लगता है कि परिदृश्य में कुछ अलग होता। अब लाठीचार्ज का विकल्प था, पुलिस ने वो कर दिया कहीं पर। लाठीचार्ज आप इसलिए नहीं कर सकते कि सामने जब ट्रैक्टर हो, जब वाहन हो सामने, तो लाठीचार्ज का सवाल नहीं होता। लाठीचार्ज तो हाथ से लाठी चलाई जाएगी ना। तो मुझे लगता है कि तमाम हमने दंगे ऐसे देखे हैं ना गोलियां चली हैं, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो जाता है तो पुलिस के अलावा, पीछे हटने के अलावा, छिपने के अलावा कोई काम नहीं रहता। क्योंकि इस मामले में जब तक कोई सीनियर अधिकारी आदेश नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि पुलिस ना लाठीचार्ज करती है ना गोली चलाती है। को अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से इसकी संवेदनशीलता को देखा नहीं गया और इसलिए ये सब कुछ होने दिया गया। मैंने पहले भी कहा, मैंने जब्बार भाई पहले भी कहा कि ये बड़ा टेक्निकल बिल्कुल बिना किसी मिली भगत के इतनी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचना और भीड़ पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये सवाल है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अश्वनी दुबे जी, ठीक है, अश्वनी दुबे जी, ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह है, चाहे कांग्रेस पार्टी के तर्क हो, बीजेपी के तर्क हो या किसान नेताओं के अपने अपने तर्क, अपने अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि बातें बिल्कुल ठीक हैं। मगर ऐसी स्थिति में क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास में कि अगर भीड़ बेकाबू हो जाए? मैकेनिज्म जब्बार भाई जी, मैकेनिज्म है। जब्बार भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और पूरे सम्मानित पैनल को याद दिलाना चाहूंगा, फ्रांस में एक आदमी मूविंग ट्रक लेकर के, जो एक जिहादी था, वो पब्लिक के ऊपर चढ़ गया
और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। क्या इस सिरफिरे को पुलिस कंट्रोल कर सकती थी? एक। नंबर 2, होलिगनिज्म, गुंडाइज्म, वैंडलिज्म, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिटेरियोरेट करना अगर पीसफुल प्रोटेस्ट या प्रोटेस्ट का पार्ट आता तो इंदिरा जी ने जब कहा था इन खालिस्तानियों को खत्म करते हुए कि अगर हम इन सिरफिरों की बात मान लेते हैं तो हमारे देश की सरहद को हम तक यहां तक पहुंचा देंगे, हमारे घर तक। जब बिल्कुल कौशिक जी की बात से सहमत हूं, कौशिक जी ने कहा कि उनके हाथ में तलवारें थी, वो मरने या मारने के लिए आए थे। ऐसे समय पर पुलिस का एक भी एक्शन वहां पर हजारों लोगों के खून खराबे की बात करता। मैं समझता हूं कि फोर्स ने जिस तरह से जो संयम का परिचय दिया, ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी वो देश में स्थिति बनाने के लिए थी। और एक जो सिख कम्युनिटी है, बड़ी सेंटिमेंटल कम्युनिटी होती है, एक भी आदमी की अगर मौत होती वहां पर पुलिस की गोली से, तो आज जो लोग देश में इनके खिलाफ खड़े हैं, इस प्रोटेस्टर्स के, आज तो इन सब के पीछे आप जिम्मेदार किससे मानते हैं? क्या मुद्दा था? मुद्दा कहां से कहां चला गया और इसके बाद में किसान उग्र हो गए या किसानों के भेष में लोग उग्र हो गए? सिख फॉर जस्टिस, इन सब के पीछे जिम्मेदार है चाइना, इन सब के पीछे जिम्मेदार है इस देश के वामपंथी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। जिस मुद्दे को लेकर के किसान सड़कों पर उतरे, जिस मुद्दे को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे चला गया। जब्बार भाई, मैंने किसानों के लिए नहीं बोला, मैंने बोला किसान प्रोटेस्टर्स की बात। ठीक है, तो मैं उसी दोनों चीज को अलग अलग करके देखता हूं अश्विनी दुबे जी, कि किसानों के उस प्रोटेस्ट के बीच में जो कुछ हुआ वो एक अलग चीज, और धरने पर जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो एक अलग चीज। दोनों चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आंदोलन खत्म कर दिया जाए, इस बात के पक्ष में आप हैं? नहीं, देखो, घटनाक्रम जो पहले था, निश्चित तौर से देश, सरकार और विपक्ष के लोग किसानों के साथ थे, लेकिन 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद देश में आक्रोश है, इस बात को मानना पड़ेगा। जो लाल किले पे हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उससे देश में जनता में आक्रोश है, किसान संगठनों के खिलाफ ये मानना पड़ेगा। और ये किसान भी मानने को तैयार हैं, किसानों के संगठन भी मानने को तैयार हैं कि निश्चित तौर से वो शर्मसार हुए हैं। और इस 26 जनवरी वाली घटनाक्रम से 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका आंदोलन कमजोर हुआ है। और अब तो आंदोलन तो खत्म होने के कगार पर आ चुका है। नहीं, बिल्कुल सरकार इसका फायदा उठाएगी, निश्चित तौर से फायदा उठाएगी। और कोई भी सत्ता में सरकार जिसकी भी राजनीतिक दल की होती, बीजेपी नहीं, कांग्रेस की होती है, किसी भी राजनीतिक दल की होती, इस घटनाक्रम के बाद फायदा उठाती। ये सत्ता का काम है। जो सत्ता पिछले 10 या 11 राउंड की बात कर चुकी हो जब्बार भाई, और उसके सामने उसके पास कोई समस्या का समाधान न हो। लाल किले पर हुआ, आईटीओ पर हुआ, दिल्ली की सड़कों पर हुआ, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर तो हंगामा नहीं था। दिल्ली और गाजियाबाद के सरहद पर जहां पर किसान गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां से किसानों को हटाया जाना। आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे और चिल्ला बॉर्डर पे 25 जनवरी की रात को बसों के शीशे तोड़े गए, बसों के शीशे तोड़े गए। उसमें इनके नेताओं को सामने आना पड़ा रात को, और बाद में यह कहना पड़ा मीडिया से कि हमें पता नहीं कौन थे। और इन्होंने एक व्यक्ति को पुलिस को सौंपा भी, वो व्यक्ति शायद इटावा का था, उनका संगठन से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे तत्व थे, ये स्वयं मानते हैं। अब जो पुलिस कर रही है, नेताओं की तरफ से बीच बीच में ऐसे बयान आए कि सरकार को चिन्हित कर रही है। अब जो पुलिस इस वक्त कर रही है, इस आंदोलन को वहां से खत्म करने के लिए लोगों को हटा रही है, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, वज्र तैनात कर देंगे, धारा 144 लगा दी है, जिसका मतलब कि आज रात में यहां से लोगों को हटा दिया जाएगा। नहीं, देखो, इस तरीके के आंदोलन विश्वास के साथ होते हैं। जब दिल्ली पुलिस के साथ कोई एग्रीमेंट आपका हुआ जिसपे 40 संगठन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के उस पर हस्ताक्षर हैं, तो जब रिटर्न में कोई बात तय हुई, उसमें यदि कोई एक गुट ने अविश्वास पैदा किया उसमें, तो निश्चित तौर से ऐसे आंदोलन नहीं चल पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जब 60 दिन से चल रहा है, प्रशासन भी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं और विश्वास से चला है। और ये किसान नेता बैठे हैं, ये मानेंगे, तमाम खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने की, तमाम रहने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने की। मैंने कई बार रात को जाकर के चेक किया, पुलिस ने जाकर के पूछा है कोई व्यवस्था की कमी तो नहीं है। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। तो जब प्रशासन और किसान संगठनों के बीच ऐसा सामंजस्य 60 दिन से था। 26 जनवरी वाली जो घटना है, वाकई में देश को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि किसान और किसान संगठन इसलिए इसके लिए माफी मांग रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का चोला ओढ़कर जो भी अराजक तत्व हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और किसान संगठन पहले भी ये मांग कर चुके हैं कि ये जो भी लोग हैं, इनकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि देश का जो किसान है वो अराजक नहीं है।
देश का किसान है वो बिल्कुल शांति चाहता है, शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 60-62 दिन से धरना कर रहा था और अभी भी आगे भी धरना जो है वो शांतिपूर्वक चलेगा। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं किसानों की एक चूक देखनी थी। वो चूक या तो एक षड्यंत्र के तहत कहोगे या कहीं ना कहीं किसी एक चूक के तहत जो हुई है उस पर अब सरकार हावी होना चाहती है और इस किसान के आंदोलन को खत्म इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो इस काले कानून को देश के किसान तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों का वो मुद्दा कहीं पीछे अब छूट चुका है? हाँ, वो बिल्कुल मुद्दा छूट इसलिए गया है कि कहीं ना कहीं सरकार ने ये चाहा है कि मुद्दा ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं तो आप सरकार के ढीला पड़ ट्रैप जाए। में आ गए, आप सरकार के ट्रैप में आ गए, आप लोग सरकार के ट्रैप में आ गए। सरकार के जिस तरीके से सरकार ने एक जाल बिछाया उसकी जाल में तंत्र व्यवस्थाएं जो है 2 महीने से तो आप वही लोग नहीं बताना फंसे चाहता थे। हूं, तंत्र व्यवस्थाएं जो है वो तो सरकार के हाथ में, वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हम लोगों ने पहले भी लोगों को दिया है सौंप करके ये लोग नारे लगा रहे हैं, ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हमने सौंपा है कि सरकार को। सरकार इतनी संवेदनशील होती तो 25 तारीख को हम लोगों ने मांग करी है कि आप काले कानून वापस ले लीजिए, हम चले जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है ट्रैक्टर यात्रा करने की। शायद वो वक्तव्य जो किसान संगठनों की तरफ से आया था वो आपने भी दिखाया था। तय है ना, सरकार ने कहा कि सरकार क्यों वापस नहीं ले रहे, सरकार ने साफ कर दिया कि हम कानूनों को वापस नहीं लेने जा रहे हैं, कि जिससे हम इसकी छवि खराब हो। वही करेंगे। हम तो इसे 1.5 से 2 साल तक के लिए इसे रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। जब्बार भाई, आपने बहुत अच्छी चीज कही है, मैं इस बार पे आना चाह रहा था कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी कानून को 1.5 साल या 2 साल के लिए होल्ड कर दे? इस बात का शायद को जवाब नहीं दे पाएगा। मैं जवाब क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस देखिए राजेंद्र जी को मैं जवाब देता हूं। इस आदेश को रोकने का अधिकार था। शांति से उनको 1 मिनट सुना, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। सबसे पहली बिल्कुल दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है, सरकार भी, मैं भी और ये पूरा देश मानता है कि इस देश का जो किसान है वो भगवान है, अन्नदाता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, और वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मैं आपको यहां कहता हूं और मेरी सरकार भी ये मानती है, कहती है, मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। मैं कहता हूं इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। पहली चीज, इस देश में सरकार है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तमाम चीजें हैं। आपको कोई प्रॉब्लम थी, लगातार 1 दौर की बात हुई, 2 दौर की बात हुई, 10 दौर की बात हुई। आप मुझे एक चीज बताइए जब्बार जी, अगर आप मैं यहां पर आऊं और आप मुझसे कह दीजिए शिवम त्यागी, मैं आपसे ना यस और नो में सवाल मांगूंगा और तुम ना बस यस और नो का कटआउट दिखाना, तो क्या डिबेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। डिस्कोर्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं इस बात को आगे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं इस बात को, वो बात आ गई, थोड़ा समय दे दीजिए, फिर आप बोलेगा। तो ऐसी सिचुएशन आपको पता है पहुंच गई थी, बावजूद उसके गतिरोध हुआ। बहुत सारे लोग दिन रात आकर कहते थे कि किसी भी तरह से जो है इसका हल निकलना चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है 1.5 साल रुक जाते हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी के पास अपने सारे सुझाव दे दीजिए। दूसरी तरफ सरकार ने 1.5 साल कानून को निष्क्रिय कर दिया, मतलब अभी कोई कानून नहीं है, बात खत्म हो गई है। आपको लगता है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट, चलो ठीक है सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस देश का कोई भी ऐसा कदम उठाने देगा सरकार को, या कोई भी ऐसा कानून लागू करने देगा जो इस देश की 80% आबादी को अफेक्ट करता हो? नहीं हो सकता। कहीं पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना साहब। आपको प्रधानमंत्री को नहीं करते छोड़ दीजिए, विश्वास सरकार को नहीं करते छोड़ दीजिए। नहीं, कमेटी को मना कर दिया, अपने आप चले गए। कमेटी के पास कमेटी के 2 सदस्य तो अपने आप छोड़ के गए, कमेटी छोड़ के गए। थ्रेट आने लगी ना, कनाडा से लोग फोन करके गालियां देने लगे, कहते मार देंगे तुम्हें, बताओ कैसे होगा? कहीं ना कहीं ये कह दिया, ये कनाडा से फोन आने लगे, उन्हीं का स्टेटमेंट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसानों की जो ओरिजिनल मांग थी उनको तो बहुत पहले मांग लिया गया था, और 26 जनवरी का मांग से क्या लेना देना साहब? 26 जनवरी मेरे देश के लिए एक बड़े गर्व का दिन है, गणतंत्र का दिन है, उसे सेलिब्रेट करने का दिन है। गलवान में जो मेरे सैनिक शहीद हुए उनको उन पर गौरव करने का दिन है। ये तो उनका पर्व है, बिल्कुल ऐसा, ये पूरे देश का पर्व है, पूरे देश का है। लेकिन उसमें किसान आप 27 को कर लेते हैं, 28 को अजय अरोड़ा जी बहुत देर से हाथ उठाए, प्लानिंग, प्लॉटिंग और जिस तरीके से किसान नेताओं ने चीजों को आगे बढ़ाया वो अपने आप में दिखाता है कि एजेंडा मात्र 26 जनवरी। मैं सुनील कौशिक जी आपकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले अजय अरोड़ा जी, अब 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। सेशन, पार्लियामेंट के सेशन में कांग्रेस पार्टी की स्थिति का स्टैंड क्या होगा वहां पर? सबसे पहले कल राष्ट्रपति जी का संबोधन है और कांग्रेस समेत 16 दल उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बहिष्कार किया आप लोगों ने, बहिष्कार किया, और कांग्रेस उनका समर्थन, किसानों के बिल का समर्थन कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने अपनी साथी की बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बात कर रहे थे अभी आपके डिबेट में ही कि हमारी कई वार्ताएं हुई किसानों से,
पहली वार्ता फेल हुई, फिर दूसरी अजय जी, सुनील कौशिक जी कह रहे हैं कि ये 22 पार्टियां तो कुछ दिनों बाद जो है इस देश के लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि लोग वोट नहीं देंगे, ऐसा सुनील कौशिक कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। आप उनसे पूछिए। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं तो मुझे उनकी बात आप तक पहुंचाना मजबूरी है मेरी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन 22 पार्टियों का बोरिया बिस्तर जो है वो बंद चुका है। अभी तो आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को बाइकआउट कर रहे हैं। जनता कह रही है कि इनको परमानेंट जहां जहां जाना भेज दीजिए। ये तो है ही नहीं, तो ठीक है, आप फिर से पर्सनल हो जाएंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी आप बोलते तो तथ्य है ही नहीं, तो आप जो भी बोले, आपने जो टैबलॉइड पढ़ना था ये तो हम पढ़ चुके कि 22 पार्टियां जो हैं हिस्सा नहीं ले रही। पर्सनल होने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अच्छा बताइए ना, ये कानूनी प्रोसेस में इस देश के लोकतांत्रिक जगहों पर हिस्सा लेते नहीं हो, फिर बाद में कहते हो कि बिल्स नहीं बने, फिर बाद में कहते हो कि परेशानियां हो गई, डिफेंस मीटिंग्स में आप आते नहीं हो, फिर कहते हो कि राफेल की कीमतों में हेरफेर हो गया। ऐसे कैसे चलेगा बताइए ना। विदाउट कंटेंट अब ये फिर देखिए लड़ने लग गए। पर्सनल तो कुछ नहीं होने वाला। अजय ठीक है क्योंकि हम लोग इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं अपने सारे पैनलिस्ट से कहूंगा इस चर्चा के बिल्कुल। अजय जी हम लोग बहुत थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस आंदोलन को लेकर के, जो कि अब बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा है एक तरीके से। और थोड़ा सा मैचो लोग उठाया करें। मैं कह रहा था कि 30 सेकंड में मांगते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। शिवम जी बोलने दीजिए, एक सेकंड वक्त यूं ही निकल जाएगा। आखिर में राहुल गांधी पता नहीं कहाँ होते, सो उम्र से इसी वजह से तो आप 50 पर पहुंच गए। एक दिन दूर नहीं है, एक सेकंड अजय अरोड़ा जी अपनी बात रखिएगा सर, अपनी बात रखिए। अपील करता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ये मैंने पहला प्रवक्ता देखा भी भारतीय जनता पार्टी का। किसान कह रहे हैं इनकी तो मान लीजिए। अरे किसान तो कह रहे तीनों बिल वापस ले लो भैया, तीनों बिल वापस ले लो, क्यों नहीं मानते बहनों भाइयों, आए ना बीच में बहनों भाइयों। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है? मैं इस भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन यहाँ ताली थाली अब नहीं बजानी है। जब बजानी थी जब तो बजाई नहीं, अब ताली बजा रहे हैं। जब देश के डॉक्टरों का सम्मान करना था, उनकी हिम्मत बढ़ानी थी, तब तो तालियां बजा नहीं रहे थे, अब ताली बजाने लग गए। अगर किसी कांग्रेस के सीनियर नेता ने देख लिया तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि ताली में तो कॉपीराइट है हमारा। अब ये धरती पुत्र का अपमान करते हो, धरती पुत्र का अपमान किया आपने, आपको धरती पुत्र माफ नहीं करेगा। एक सेकंड अजय जी चुनाव कर रहे हैं, आगे का इंतजार किया, लेकिन अपनी बात आप रख लेना। अजय चाहते हैं ये बताइए अजय जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो? देखिए, ये कांग्रेसों का जो किसान है उनका अपना आंदोलन है और हमारा समर्थन उनके साथ है। और हमने तो कह दिया कि हम तो सदन का भी बहिष्कार कर रहे हैं। किसानों के ये काले कानून वापिस हों जो पूंजीपतियों के लिए बनाए गए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। और कांग्रेस का और किसानों का जो आंदोलन है वो आप देखिए ना किस प्रकार से प्रशासन वक्त नहीं है, वक्त छोड़िए मत तुमको। आप एक सेकंड ठीक, कौशिक जी बहुत कुछ सिखा देंगे आपको, हम भी सम्मान करते हैं कौशिक जी को कह रहे हैं। ये बात आवाज आपको आ रही है, बाद आप ये देश में ही नहीं लिखेंगे 21 पार्टी आई के हिसाब से। जैसे जैसे आपके हालात चल रहे हैं, गिनी चुनी सीटें उनको लेकर भी आप सदन के बाहर चले जाते हो। बताइए कोई बात लोकतांत्रिक परिदृश्य में हेल्दी डिबेट कीजिए, अभिभाषण सुनिए, कोई दिक्कत है तो गतिरोध जाहिर कीजिए, लेकिन ठीक है। तो डॉक्टर सुनील कौशिक जी अब ऐसी स्थिति में, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन है, ऐसा लग रहा है कि वो तो खत्म होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आगे क्या ये आंदोलन बाकी रहेगा, इसका कोई स्वरूप रहेगा या फिर सरकार अपनी मंशा में? जब्बार भाई, जब इस देश में बड़े आंदोलन हुए हैं सरकार के खिलाफ, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कि वो उन संगठनों के साथ हों। या सरकार कोई गलती करती है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उनको आंख खोलने के लिए आवाज विपक्ष उठाए उन संगठनों के साथ मिलकर। यदि आज आंदोलन खत्म होता है तो ये विपक्ष को भी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि आखिर में किसानों के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। जनता के बीच जाकर के जब आवाज़ बनने का प्रयास विपक्ष करेगा तो मुझे लगता है अगले आने वाले इलेक्शन में जनता उसके साथ होगी। ये विपक्ष को निर्णय करना है। दूसरी बात, हम लोग आप लोग निर्णय नहीं कर सकते। हम लोग और आप लोग तो केवल आईना दिखा सकते हैं
और आईना दिखाने के बाद राजनीतिक दल बात माना या ना माना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। राजेंद्र यादव जी, ठीक है, राजेंद्र यादव जी, क्या होगी अब रणनीति किसानों की, क्योंकि 40-45 संगठन है, किसी एक नेता के पीछे तो ये आंदोलन चल नहीं रहा है और ऐसे में ज्यादा मुश्किल आप लोगों के सामने होगी। देखिए, मुश्किलों से लड़ने का काम किसान का है। किसान आशावादी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसान आशावादी है, खेत में काम करता है, जमीन में बीज बोता है, फसल उगाता है, तो उसी आशा के साथ हम लोग एक एक करके कई संगठन आप लोगों का साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, आंदोलन छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, विचारधाराएं भिन्न हैं, लेकिन दर्द सबका एक ही है। वो कहीं ना कहीं सब लोग साथ आएंगे और ये आंदोलन फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा, शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलेगा। शिवम त्यागी जी, आखिरकार वो हो ही गया जिसकी तैयारी या जिसका प्रयास सरकार कर रही थी, या सरकार जो चाह रही थी आप लोगों को सूट करने वाली वो चीजें होंगी आंदोलन खत्म होने के लिए वजह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं सरकार ने अभी भी कह दिया, इस देश के कृषि मंत्री जी ने अभी भी कहा है कि हम वार्ता जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं हम किसी तरह का गतिरोध अपने या किसानों के बीच में नहीं चाहते, उसको लेकर आगे जाएंगे और जो भी परेशानियां हैं उनको संवैधानिक तरीके से बात करके हल करेंगे, ना कि बायकॉट करके हल करेंगे। बात करके हल करेंगे, जितनी भी दिक्कतें हैं सब सुलझाएंगे। हाँ, लेकिन जहां तक बात आंदोलन की है, अगर ये सही दिशा में जाता, ये जो कुछ इटली वाले नेता हैं इनकी बातों में ना आता, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ये चलिए, अगर इस बात का आश्वासन है कि सरकार वार्ता को जारी रखेगी, समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश करेगी, तो एक अच्छा पहलू है ये। और इसी के साथ में मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर मुझे रोकना पड़ रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शिवम त्यागी जी, अजय अरोड़ा जी, राजेंद्र यादव जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी और अश्विनी दुबे जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। मगर सवाल यह है कि अब उन जगहों पर धरना स्थलों से उन लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन का स्वरूप क्या फिर से किसी शक्ल में दिखेगा या फिर यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? और क्या सरकार यही चाह रही थी और इसीलिए 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ उसमें पुलिस की तरफ से खामोशी बरती गई और किसान आंदोलन को सबसे बड़ा नुकसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद में जो कुछ हुआ उसकी वजह से आज उठाना पड़ रहा? अभी की चर्चा में इतना ही।